नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जन्म लेने की बजाय कलयुग में जन्म लेना अधिक भाग्यशाली क्यों माना गया है और सभी युगों में कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग क्यों है और कलयुग में ही जन्म लेना भाग्यशाली क्यों बताया गया है। यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। तो मित्रों, एक बार ऋषियों की सभा में चर्चा हो रही थी कि कौन सा युग सर्वश्रेष्ठ है। कोई सतयुग तो कोई त्रेता युग तो कोई द्वापर को श्रेष्ठ बता रहा था। सभा किसी भी युग की श्रेष्ठता को लेकर एक मत नहीं थी। अंत में तय हुआ कि इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि वेदव्यास के पास जाना चाहिए। जब सब ऋषि वहां पहुंचे तो उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। सब उनकी प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने जल में डुबकी मारी और ऊपर आने पर जपने लगे, कलयुगी सर्वश्रेष्ठ है। ऋषिगण कुछ समझ पाते कि व्यास जी ने फिर डुबकी मारी और ऊपर आने पर कहने लगे, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। सभी ऋषिगण एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, व्यास जी ने गंगा में तीसरी डुबकी लगाई और ऊपर आने पर जपने लगे, स्त्री ही धन्य है। मुनिगण महर्षि व्यास के इस व्यवहार पर आश्चर्यचकित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा मंत्र जप रहे हैं। स्नान कर व्यास जी अपनी कुटिया पर आए और प्रतीक्षा में बैठे सभी ऋषियों का स्वागत करते हुए पूछा, कहिए आज आप सबका मेरे यहाँ कैसे आना हुआ। ऋषियों ने कहा, आपके पास एक समस्या का समाधान के लिए आए थे, लेकिन आप नहाते समय जो मंत्र जप रहे थे उसने तो हमें असमंजस में डाल दिया है। कृपया पहले इसका समाधान करें। व्यास जी ने कहा, इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। सतयुग में 10 वर्ष के कठोर जप तप से जो फल मिलता है वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल भगवान के नाम जपने से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग ही श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को जो फल लंबे कठोर अनुशासन और पूजा पाठ से मिलता है वही पुण्य फल कलयुग में शूद्र अपनी सेवा भाव के बल पर अर्जित कर लेते हैं। इसलिए शूद्र ही साधु है। मन वचन कर्म से अपनी सेवा के जरिए अपने परिवार को समर्पित स्त्री का योगदान महान है। वे इससे ही पुण्य लाभ कमा लेती है, इसलिए वे धन्य है। परंतु अब आप बताइए कि आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ। सभी ने कहा, हम जिस शंका को लेकर आपके पास आए थे आपकी कृपा से वह दूर हो गई है। यह सुनकर व्यास जी मुस्कुरा दिए। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की बजाय कलयुग में जन्म लेना भी बड़ा ही भाग्यशाली है। जो फल हम सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में इतने कठोर तप से प्राप्त नहीं कर सकते थे, वह इस कलयुग में अर्थात कि इस घोर कलयुग में वह फल केवल भगवान के नाम जप से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।